हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के ब्रांचेस के बारे में। ठीक है ना। पॉलिटेक्निक में कौन कौन से ब्रांचेस हैं, कौन कौन से आपको लेने चाहिए, कौन सी ब्रांच आपको चूज़ करनी चाहिए, ये भी बात करेंगे। ठीक है। और प्लस हम कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट जॉब से और प्राइवेट जॉब से। ठीक है। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आप खुद ही सेलेक्ट करना कि आपको पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच लेनी है। ठीक है। देखिए, पहले नंबर पे हम बात करते हैं सिविल की, सिविल ब्रांच की। ठीक है। ये जितने ब्रांचेस के मैं नाम बताऊंगा, ये सारे ग्रुप ए में आते हैं। ठीक है ना। और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस चैनल पे ग्रुप ए की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 3 सब्जेक्ट है, तीनों की प्रिपरेशन इस चैनल पे कराता हूँ। ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम सिविल की। देखिए, सिविल एक बहुत ही बेस्ट ब्रांच है। ठीक है। सिविल बेस्ट ब्रांच है, सही बात है। अब इसको हम कंपेयर करें गवर्नमेंट जॉब से और प्राइवेट जॉब से। देखिए, सिविल में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है। सिविल में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। प्राइवेट की भी आती है, लेकिन प्राइवेट की थोड़ी कम है। ठीक है। प्राइवेट की कम है, लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा सिविल में आती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि आपकी सिविल में आती है। अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ज़्यादा आपका इंटरेस्ट अगर प्राइवेट जॉब में नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप सिविल लीजिए। ठीक है ना। सिविल में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती है, तो आपके लिए सिविल बेस्ट रहेगा। ठीक है। यदि आपके दिमाग में ये है कि मुझे पॉलिटेक्निक के बाद गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब की तरफ उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आप सिविल लें। ठीक है। ये तो हो गई सिविल की बात। दूसरे नंबर पे आता है मैकेनिकल। ठीक है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें देखिए, इसमें जो गवर्नमेंट जॉब है और जो प्राइवेट जॉब है, दोनों इक्वल है। ठीक है ना। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा इसमें प्राइवेट जॉब है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्राइवेट जॉब मैकेनिकल में आती है। ठीक है। गवर्नमेंट में भी आती हैं, लेकिन सिविल से कम। ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब में लोको पायलट, एसएससी, ये सब, एसएससी क्या कहते हैं, डीआरडीओ वगैरह है। ठीक है। इसमें वैकेंसीज आती है। ठीक है ना। तो लेकिन इसमें सीटें कम होती हैं। गवर्नमेंट जॉब तो इसमें भी है मैकेनिकल में, लेकिन इसमें सीट्स जो होती है ना, वो कम होती हैं। सिविल में गवर्नमेंट जॉब में सीट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। मैकेनिकल में सिविल से कम होती है, लेकिन मैकेनिकल प्राइवेट जॉब के लिए सबसे ज़्यादा आगे है। सबसे आगे सभी जॉब्स के लिए सब कह लीजिए कि सभी ब्रांचेस से आगे जो प्राइवेट जॉब में है, वो मैकेनिकल है। ठीक है। ये हो गई मैकेनिकल की बात। इसमें प्राइवेट भी आती है और गवर्नमेंट भी आती है। ठीक है। ज़्यादातर प्राइवेट आती है मैकेनिकल में। ठीक है ना। गवर्नमेंट भी आती है, लेकिन सिविल इतना गवर्नमेंट नहीं आता। ठीक है ना। जितना सिविल का आता है उतना क्या कहते हैं, सिविल का जितना गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है, उतना मैकेनिकल की नहीं आती है। ठीक है ना। लेकिन मैकेनिकल में प्राइवेट जॉब भर भर के है। ठीक है। प्राइवेट जॉब, क्योंकि मैकेनिकल से आप देखिए ना, जो कार्स वगैरह हैं, बाइक्स वगैरह, ये तो बननी बंद नहीं होगी। ठीक है। जगह जगह पे खुली पड़ी है, कार्स का शोरूम है, कार्स जहाँ पे बनती है, टाटा है, ये सारी कंपनियां हैं। तो मैकेनिकल यहाँ पे जो काम करते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर ही होते हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर में आप कह लीजिए कि प्राइवेट का ज़्यादा चांस है। ठीक है ना। प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करनी है, प्लस मैं, आपके दिमाग में अगर ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी देखनी है, प्लस मैं प्राइवेट जॉब को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा। ठीक है ना। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके दिमाग में ऐसा अगर चल रहा हो कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब भी देखेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम प्राइवेट जॉब करेंगे, अगर आपके दिमाग में ऐसा है, ठीक है, तो आप मैकेनिकल लीजिए। ठीक है। और प्लस अपना इंटरेस्ट भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है ना। ये हो गई मैकेनिकल की बात। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल। ठीक है।
इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी बहुत अच्छी ब्रांच है, ठीक है। इसमें भी गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो होती है ट्रांसफार्मर वगैरह, मतलब आपको तो पता ही है ना कि इलेक्ट्रिक का काम कभी बंद होने वाला है नहीं, ठीक है। ये बढ़ने वाला है, यानी इलेक्ट्रिक कार निकल रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी एक अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन मैकेनिकल से थोड़ा सा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, ठीक है। प्राइवेट जॉब जो है ना मैकेनिकल में ज़्यादा है, मैकेनिकल से थोड़ा सा कम आपका इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट वैकेंसीज इसमें मैकेनिकल के ही इक्वल है, ठीक है। सिविल से थोड़ा कम है, मैकेनिकल के इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो ब्रांचेस और आपके मेन रह गए हैं, वो आईटी सेक्टर और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो पहले आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। देखिए, आईटी सेक्टर बेस्ट ब्रांच है, किसके लिए? प्राइवेट के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए। आईटी सेक्टर में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट जॉब भी ज़्यादा नहीं होती है आईटी सेक्टर में, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब इसमें है तो इसमें जो सैलरी के इंक्रीज होने के चांसेस जो है वो आईटी सेक्टर में ज़्यादा होता है, ठीक है। आईटी सेक्टर में अगर देखिए मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इन सब की अगर बात करें तो अगर आप किसी कंपनी में जाके काम करते हैं 2 साल, ठीक है, और उसके बाद निकल के दूसरे कंपनी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन आईटी सेक्टर में यहाँ पे उल्टा है। 1 साल अगर आपने किसी कंपनी को दे दिया, ठीक है, अगर तो उसके बाद आप दूसरे कंपनी में जाते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 20 से 40% इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड सैलरी है, 60,000 70,000 तक आपकी चली जाएगी आराम से। तो प्राइवेट जॉब का स्कोप आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब का उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत कम होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैकेनिकल से भी आगे है आईटी सेक्टर, ठीक है। ये हो गया आईटी सेक्टर। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस। देखिए, कंप्यूटर साइंस का स्कोप तो सभी ब्रांचेस से ज़्यादा है, ठीक है ना। आईटी सेक्टर से भी ज़्यादा जो स्कोप वो कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन पॉलिटेक्निक के आधार पे इतना उसको स्कोप कंप्यूटर साइंस का नहीं है, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक के आधार पर अगर आप कंप्यूटर साइंस पॉलिटेक्निक में लेके कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेके अगर आप करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब तो इसमें नहीं है, ठीक है ना। है तो प्राइवेट जॉब है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन अगर पॉलिटेक्निक के आधार पर पॉलिटेक्निक में आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया तो आपको प्राइवेट जॉब मिलेगी, लेकिन उसमें अच्छी खासी सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस से करने के बाद अगर आप बीटेक कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस से उसके बाद, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक भी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि प्राइवेट जॉब में इतना ज़्यादा आपका सैलरी हो जाएगा कि सारी ब्रांचेस उसके सामने फेल हो जाएंगी। आईटी सेक्टर भी फेल हो जाएगा, मैकेनिकल भी फेल हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल भी फेल हो जाएगा, सिविल भी फेल हो जाएगा। किसके आगे? कंप्यूटर साइंस के आगे। लेकिन कब? जब आप बीटेक कर लेंगे तब, ठीक है। नहीं तो अगर पॉलिटेक्निक के आधार पे आपको उतना अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सैलरी की। पॉलिटेक्निक के आधार पर सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। तो देखिए, पॉलिटेक्निक के आधार पे आपको सैलरी जो प्राइवेट सेक्टर में है वो 10,000 से 20,000 के बीच आपको मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ठीक है। वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें किसी भी फील्ड में, प्राइवेट में कोई भी ब्रांच ले आपको, तो स्टार्टिंग आपका 10 से 20,000 के बीच में ही होगा, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे आप जाएंगे काम करने, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई प्राइवेट। अब हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में सैलरी स्टार्टिंग 30,000 से 40,000, किसी भी फील्ड में जाए तो 30,000 से 40,000 के बीच स्टार्टिंग होती है, और प्लस 70,000 तक जाके आपका रुक जाता है, 70,000 के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, 70,000 के आगे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 70,000 का। इसमें है ना कि गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी एक लिमिट में हो जाएगी, ठीक है। लेकिन प्राइवेट जॉब में अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया
तो आपकी सैलरी लिमिटेड नहीं रहेगी, आपकी सैलरी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, 1 लाख तक भी जा सकती है। कई लोगों की गई है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कई लोगों की गई है जो यहाँ से काम करते 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 ऐसा उन लोग के लाइफ में सिचुएशन आया कि कहीं बाहर से ऑफर आया, विदेश से, दुबई से, वहाँ से तो भाई 1 लाख तो आराम से मिल जाएंगे आपको। तो गवर्नमेंट में जो है आपकी सैलरी रुक जाती है। ठीक है, मतलब रुक नहीं जाती है, मतलब एक लिमिट में ही रहती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो ये रही ब्रांचेस ग्रुप ए की। मैंने ग्रुप ए के बारे में बताया क्योंकि मैं ग्रुप ए की तैयारी इस चैनल पे करवाता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लस मेहनत करें और कोई भी ब्रांच चुनें, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही कोई भी ब्रांच आप चूज़ करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।